हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए आपके पास यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें लेंथ दी गई है नंबर ऑफ लीव्स की। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, आपको मीडियन निकालनी है। देखिए बच्चे 118 टू 126, 127 टू 135। अभी तक बच्चे क्या होता था कि हमारी जैसे यहाँ पे अगर आपका 118 है तो 126 है, यहाँ पर 126 है तो यहाँ पर वापस 126, 134, इस तरीके से आपका गैप चलना जाए। जो चीज़ हमारी यहाँ पर अपर लिमिट जो होती थी फर्स्ट की, सेकंड वाले की वो लोअर लिमिट बन जाती थी। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है आपको अलग अलग है। ये 118 है, ये 126 है। तो अगली लिमिट जो लोअर लिमिट है वो 126 ना होकर 127 है। तो हमें इस लिमिट को पहले ऐसे बनाना पड़ेगा कि जो हमारी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट बन जाए। वो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें से 0.5 माइनस कर दो और यहाँ पर 0.5 आप प्लस कर दो, करते चलो, तो ये आपके पास ऐसे ही बनकर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास लेंथ। तो लेंथ हमारे पास 118 टू 126 है। देखिए 118 है तो पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा देते हैं, इसमें हम 0.5 माइनस करते हैं, माइनस 0.5। यहाँ से कैरी गया 10 हो गया, 10 माइनस 5 बचे 5 और ये 7 बच गया 1 तो हमारे पास क्या आ गया स्टार्टिंग में 117 पॉइंट में 5। अब इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, उसमें हमें 0.5 प्लस करना है। तो 126 पॉइंट में 0 तो ये 0.5, इसको हम प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास कैसे करें, 0 + 5 तो 5, 6 + 0 6, 2 और ये 1 एज इट इज़। तो अब हमारे पास आ गया 126 पॉइंट में 5। तो दिख रहा है बच्चे। अब देखिए 117.5, 126.5। अगर हम नेक्स्ट हमारे पास कितना है 127, 127 में से 0.5 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम यही चीज़ आ जाएगी 126.5। और यहाँ पर कितना था 135, उसमें 0.5 प्लस कर दो तो 0.5। अब यहाँ से 135.5 अप टू 144.5, ठीक है। अब 144.5, 153.5, फिर 153.5 अप टू 162.5, फिर 162.5 अप टू 171.5। यहाँ पर आ जाएगा 171.5 अप टू 180.5। ये हमारी लेंथ आ गई है। अब देखिए नंबर ऑफ लीव्स हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ लीव्स यानी इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ लीव्स हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ये हमारे पास नंबर ऑफ लीव्स है, ठीक है जी। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब हमने देखना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं कि इनको सबको जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है आपके पास 3 है, तो ये 3 एज इट इज़। अब ये नीचे वाला प्लस करते चलेंगे, 3 + 5 8, 8 + 9 तो 17, 17 + 12 तो 29, 29 + 5 तो यहाँ पर 34, 34 + 4 तो 38 और 38 + 2 40। तो देखिए बच्चे जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास n जो है ये 40 आएगा, क्योंकि इसका टोटल और इसका टोटल ये दोनों हमारे बराबर होते हैं हमेशा, और दोनों को हम n बोल सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट में जो आता है यही हमारा इसका टोटल होता है, ठीक है बच्चे। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ है जो कि गिवन है। तो n हमारे पास यहाँ पर कितना है 40 है, तो n/2 हमारे पास कितना हो जाएगा 40/2, कैंसिल आउट करते हैं तो n/2 हमारे पास हो जाएगा 20, ठीक है बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
cumulative frequency just greater than n/2 is 29 and the median class हमारे पास क्या हो जाएगी? देखिए मीडियन क्लास यहाँ पर देखते हैं हम किससे बड़ा होना चाहिए? 20 से। तो 20 देखते हैं कहाँ पर है हमारा, 17 के बाद 29, तो इसका मतलब ये हमारी क्या आ गई? 29। तो यहाँ से देखिए इसके सामने लोअर लिमिट हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी, और यही मीडियन क्लास होती है हमारी। तो ये क्या हो जाएगी? 144.5 अप टू 153.5। तो अब देखिए ये हमारी मीडियन क्लास में निकल गई है। अब यहाँ पर L जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? L हो गया है हमारे पास 144.5, ठीक है। H हमारा कितना हो जाएगा? इसमें कितना गैप दिख रहा है आपको? H इज़ इक्वल टू 9, 126.5 में से अगर आप ये माइनस करते हैं तो देखिए 126, इसी में मैं 117.5 माइनस कर देते हैं हम लोग यहाँ से, तो 0 यहाँ से कैरी जाएगा 9 और ये 0 0, तो हमारे पास कितना बच गया है? लगभग H हमारा 9 आ गया है, ठीक है बच्चे। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो हमारी लोअर लिमिट जो हमारी क्लास होती है, मीडियन क्लास होती है, उसके सामने वाला ये F होता है और इससे ऊपर वाला ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो F हमारे पास यहाँ हो जाएगा 12 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 17। तो ये हमारी वैल्यूज़ निकल गई हैं बच्चे। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मीडियन इज़ इक्वल टू L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। वैल्यू रख देते हैं सबकी। L है हमारे पास 144.5 प्लस में n/2 बच्चे हमारे पास कितना है? 20 माइनस में CF है हमारे पास 17 और F है हमारे पास 12, H हमारी 9, ठीक है बच्चे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? एज इट इज़ 144.5 प्लस में 20 माइनस 17, तो 3/12 मल्टीप्लाई में 9, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आ गया हमारे पास। इसको हम कर लेते हैं 144.5 प्लस में 3 3 जा 9 अपॉन में 4, तो 144.5 प्लस में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 2 जा 8, फिर वापस से 4 2 जा 8, 1 बचेगा क्योंकि 0 हो गया, 10 हो गया, तो 4 2 जा 8 और फिर 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। दोनों को प्लस कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 2 6 146.75। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीडियन निकल जाएगी, ठीक है बच्चे। देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला क्या है? The following table gives the distribution of the time of the lifetime of 400 neon lamps. तो ये हमारे पास लाइफ टाइम है, ये नंबर ऑफ़ लैम्प्स है। फाइंड द मीडियन ऑफ लाइफ टाइम। हमें मीडियन निकालना है, ठीक है बच्चे। देखिए कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पहले क्या है? लाइफ टाइम इन आवर्स है ये, ठीक है। तो लाइफ टाइम इन आवर्स यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास? 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ये हमारे लाइफ टाइम आ गई हैं। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या गिवन है? तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 14, फिर है 56, फिर 60, फिर 86, हाँ जी, फिर 86,
फिर 74, 62, यहाँ पर 48। अभी देखते हैं यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास। सबसे पहले 14 में अगर हम 56 प्लस कर देते हैं तो 70 प्लस 60 तो 130 प्लस में 86 तो 6 और 8 3 11 और यहाँ पे क्या रह गया 216 में 74 प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर 290 में 62 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 352 और 352 में 48 प्लस कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास 400। देखिए ये n के बराबर मैंने आपको बताया था कि ये n के इक्वल होता है और यहाँ पर आप इसका टोटल भी करोगे तो n इज़ इक्वल टू 400। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखिए जैसे हम बता देते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर तो n इज़ इक्वल टू 400 है हमारे पास, तो n अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 2 कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 200। ठीक है बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, CF जो होती है हमारी, CF हैज़ जस्ट ग्रेटर दैन n अपॉन 2। तो n अपॉन 2 हमारे पास कितना आया है 200। हम इसमें देखते हैं 200 से बड़ी टर्म्स CF में 216 आ गई है और तो मीडियन क्लास हमारे पास ये हो जाएगी। तो n अपॉन 2 इज़ हम यहाँ लिखेंगे 216। ठीक है, एंड द मीडियन क्लास इज़ हमारे पास मीडियन क्लास कितनी क्या है 3000 टू 3500। ठीक है बच्चे, अब देखिए मीडियन क्लास भी हमें पता चल गई। अब हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो L हमारे पास कितना हो जाएगा 3000, CF F हमारे पास क्या हो गया 86 और CF हो गई इससे ऊपर वाली, तो F हो गया है हमारे पास 86, CF हो गई है हमारी 86 से ऊपर वाली क्या है 130 और H हो गया है हमारे पास इसका गैप यानी 500। ठीक है बच्चे, अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन इज़ इक्वल टू L प्लस में n अपॉन में 2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। तो यहाँ से L हमारे पास कितना है, L हम देख लेते हैं। L है हमारे पास 3000 प्लस में n अपॉन 2 है हमारे पास 200, CF है हमारे पास 130 और F की वैल्यू है हमारे पास 86 और H की वैल्यू है 500। ठीक है बच्चे, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3000 200 में से 130 माइनस करेंगे तो 70 अपॉन में 86 मल्टीप्लाई में 500। ठीक है बच्चे, तो इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 3000 प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जो 35 और ये 35,000 आ जाएगा 86। ठीक है, तो अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3000 प्लस में इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 86 है, 86 शुरू में हम लेंगे 350 तो लगभग ये किस पे जाएगा 4 पे जाएगा। 4 6 24 कैरी 2 4 8 32 और ये हो गया 34 और हमारे पास है 350। तो हमारे पास कितना बच गया 6 0, तो ये 4 पे गया। फिर देखिए बच्चे 6 हमने ये 0 भी लगा लिया है तो भी हमारे पास नहीं जा रहा है, तो एक और 0 लगाएंगे। जब एक और 0 लगेगी तो यहाँ पर भी 0 लग गई है। अभी कितना हो गया है 600, तो अब ये किस पे जाएगा 6 पे देखते हैं बच्चे। 6 6 जा 36 कैरी 3 6 8 जा 48 और 3 तो हो गया हमारे पास 51। तो माइनस करते हैं यहाँ से 10 माइनस 6 4 9 माइनस 1 8 84 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 पे गया है पूरा। तो अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो अभी लगभग 0 आ जाएगा, तो ये लगभग 9 पे जाएगा आपके पास। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3406.9। ये हमारा
आंसर हो जाएगा बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।